बिलासपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके आज बिलासपुर के कोटा में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित आदिवासी लोक कला महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल उइके ने कहा कि आदिवासी समुदाय ने प्रकृति के साथ रहते हुए आदिकाल से लगातार अपने परिवेश की देखभाल कर उसके संरक्षण और संवर्धन का काम किया है। आदिवासी समाज के धर्म गुरुओं द्वारा विश्व की रक्षा के लिए पर्यावरण के संतुलन के सिद्धांतों को भी जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया है। बिलासपुर कोटा से रमेश भट्ट की रिपोर्ट। मतलब थोड़ा सा ये जो बारिश हो रही है उसके कारण आपको थोड़ी परेशानी जरूर हो रही होगी, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ बड़ी धैर्यता से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबो झंडा, जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ा देव, आप अपने तरीके सब आदिवासी समाज को इसके लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामना देती हूँ, क्योंकि आज क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र माना जाता है और उस क्षेत्र में साथ साथ हमारे आदिवासी समाज के अलावा अन्य समाज भी लोग निवासरत रहते हैं। अगर हम सब मिलजुल कर एक भाईचारे की भावना से अगर हम एकता के साथ अगर रहेंगे तो हमारे सुख दुख में, हमारी समस्या और तकलीफ में एक दूसरे का साथ मिलेगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि सब भाई लोग, बहन बहन सब एक साथ मिलकर हम अपनी समस्या, अपना इस क्षेत्र का विकास में हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का भी विकास जरूर होगा। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं एक दिन आपके बीच में आऊं और आप सबसे मुलाकात भी करूं, लेकिन उस समय कोरोना का कार्यकाल 2 साल का आ गया, जिसके वजह से मैं नहीं आ सकी। पिछले दिनों मुझे सब आदिवासी समाज के सारे भाई लोग मेरे घर राजभवन पहुंचे थे और उसमें सभी लोगों ने कहा था कि आप एक बार कोटा क्षेत्र में जरूर आइए। वहां पर भाई सुभाष ने भी मुझे कहा और जितने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीति के प्रतिनिधिगण भी मुझसे मिलने आए थे, तो उन्होंने भी मुझे आमंत्रित किया। आज मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि ये सर्व आदिवासी समाज का ये मंच में आप देख रहे हैं कि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जब भी कोई सामाजिक सम्मेलन होता है तो केवल समाज के ही लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन पहली बार मैं देख रही हूँ कि समाज के अलावा हर राजनीतिक दल का व्यक्ति मंच पर बैठा है और समाज का व्यक्ति। बहुत दिन से इस क्षेत्र के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग थी कि मैं एक बार आपके कोटा क्षेत्र में यहाँ आऊँ और यहाँ चूँकि विभिन्न काफ़ी जनजातियाँ निवास करती आसपास और सभी लोगों से भी मुलाकात होगी और उसी के तहत उन्होंने ये आज का दिन का मैं आई हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो समाज आदिवासी समाज है और ये चूँकि ये अनुसूचित क्षेत्र में आता है, इसमें आदिवासी समाज के साथ अन्य समाज भी रहते हैं, मगर सरकार के तरफ से केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार का स्पेशल इसके लिए बजट का प्रावधान होता है। लेकिन देखने में आया कि ये बजट जो है शासन की ओर से जितना खर्च करना चाहिए ये पैसा लैप्स हो जाता है। 70%, 50% कहीं 80%। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी चीज़ों का मेरी इच्छा है कि मैं क्षेत्र में जाऊं और देखूं कि और जो हमारे पास रिपोर्ट आती है राज्य सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार का जो बजट स्पेशल होता है अनुसूचित क्षेत्र के लिए, उसका मेरा अनुमोदन होकर राष्ट्रपति जी के पास जाता है और तब मुझे उसमें चीज़ें देखना होता है और इस पर मैं टीप लिखती हूँ
कि प्रशासन ने क्यों नहीं खर्च किया। आखिर ये पैसा को खर्च होता तो हमारे उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कितना लाभ मिलता। तो मेरा यही उद्देश्य है कि इनका समुचित विकास हो और समाज में एक जागरूकता आए। आपने आज मेरा भाषण भी सुना होगा कि हम 75 साल से सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से अरबों करोड़ों रुपए आता है, आखिर उसके बावजूद भी हमारा ट्राइबल का जो डेवलपमेंट विकास आज उतना ही वो उस पर ही रहता है, मजदूरी के आधार पर। बहुत ज़्यादा आर्थिक सामाजिक विकास नहीं होता। शैक्षणिक क्षेत्र में देखा जाए तो इनको भी जागरूक करने की ज़रूरत है कि जब तक ये अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, आगे नहीं आएंगे, समाज को एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, मैं समझती हूँ कि चाहे वो आदिवासी समाज भी क्यों ना हो, उसका सब समाज को भी इसका भुगतना होता है। आज आपके इस क्षेत्र में महाविद्यालय होना चाहिए, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार के अच्छे साधन होना चाहिए। तमाम जो सुविधाएं सरकार की मिलना है, तो इसको लेकर हमारे जो जनप्रतिनिधि से लेकर तमाम लोग अगर इस बात की आवाज़ उठाएं, और चूंकि सभी दल अलग अलग हैं, गोंडवाना भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, आपके अजित जोगी सर की भी पार्टी है, लेकिन जब जिस दिन एक मंच पर बैठकर हम मुद्दों की बात अगर शासन प्रशासन को करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि उनको ये बात सुनकर यहाँ की समस्याओं का ध्यान देना ही होगा।